हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम IIT JEE फिज़िक्स के सीरीज़ में क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस, इससे रिलेटेड हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है JEE मेंस 2019 में आई है एंड इट सेज सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह अगर हम ट्रीट करें तो हमें बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला जो है लीनियर मोमेंटम का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लीनियर मोमेंटम विच इज़ P, दिस डिपेंड्स अपॉन द थ्री क्वांटिटीज़, वन इज़ S, वन इज़ I एंड अनदर इज़ H। ठीक है, दैट मीन्स सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, ये मालूम करने के लिए अभी के लिए हम सपोज करते हैं A, B और C जो है डायमेंशंस हैं किसके, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक्स कांस्टेंट के। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला यहाँ से आपने डिराइव करना है तो यूजिंग दी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकेंगे A, B और C की वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो देखिए मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, मोमेंटम इज़ mv। तो मास है, सिंपली इसको m से डिनोट करेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, दैट मीन्स m1 l1 t-1। अगर अब हम राइट साइड में जाएं, राइट हैंड साइड में, तो अपने पास तीन क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस टेंशन। चलिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की क्या यूनिट होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या इसका डायमेंशन है, डायमेंशन फार्मूला है m1 l1 t-2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास यही आएगा, डिवाइडेड बाय l है। ठीक है, l इसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ का, एंड दिस कम्स आउट टू बी m1 t-2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²। तो मास का तो m हो गया, और ये रेडियस ऑफ जायरेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, और इसका जो रेडियस है इसका क्या होता है, यूनिट मीटर होता है, और इसका डायमेंशन फार्मूला l। तो l² हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो m1 l2 ये हो जाएगा, m1 l2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट h की। तो प्लैंक्स कांस्टेंट h जो है ये एनर्जी के साथ रिलेटेड है। किस तरीके से, E = h²। ठीक है, लाइट में जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स की एनर्जी h² होती है, और फिर न्यू जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो h/t हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर h देखें तो h का क्या फॉर्मूला आ गया, ET। एनर्जी मीन्स वर्क डन। तो एनर्जी का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, m1 l2 t-2। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, टाइम है। तो टाइम का सिंपली क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला t हो जाएगा सिंपली, एंड दिस कम्स आउट टू बी m1 l2 t-1। ये आ जाएगा यहाँ से। अब सभी के डायमेंशनल फार्मूला हम जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। से दिस इज इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1, तो देखिए लीनियर मोमेंटम का रखते हैं अगर हम, देन m1 एंड l1 t-1। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s यहाँ पर है, तो m1 t-2। इसकी पावर कितनी है, a है, दैट मीन्स इसका डायमेंशन कितना है, a है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 l2 b, और m1 l2 t-1 और ये c। अगर राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में दिस कम्स आउट टू बी ma + b + c, और l हो जाएगा, l का जो डायमेंशन है 2b + 2c। ठीक है, राइट हैंड साइड में, और t का क्या हो जाएगा, -2a एंड -c। ये आ जाएगा यहाँ से। और अब आप कंपेयर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है, इक्वल होने चाहिए ये। तो कितना आ जाएगा, देखें यहाँ से a + b + c की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2b + 2c इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड -2a - c इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और यू से दैट 2a + c = 1। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस रिलेशन से देखूं तो b + c की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हाफ आ रही है।
ठीक है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। तो ये b प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ, देन a प्लस हाफ इज इक्वल टू क्या है, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, a की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, a की वैल्यू हाफ आ गई। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देन हाफ मल्टीप्लाइड विद द 2 विच इज़ 1, सो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी है, 0 है, और c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू भी हाफ, b की वैल्यू हाफ और c की वैल्यू 0। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, s की पावर हाफ, i की पावर हाफ, और h का जो उसका है डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये प्लैंक्स कांस्टेंट h पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और सरफेस टेंशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन है, ठीक है, वो कितना है, हाफ है। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर मोमेंटम जो है डिपेंड करता है ऑन दीज क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, IIT JEE एडवांस 2017 में आया है, एंड इट सेज एक पर्सन है और इसे जो है क्या मेज़र करना है, एक वेल की डेप्थ को मेज़र करना है। किस तरीके से मेज़र कर रहा है ये मेज़र कर रहा है बाय फाइंडिंग और मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन। ठीक है, उसने एक स्टोन जो है उसको ड्रॉप किया है वेल के अंदर। ठीक है, तो वो बॉटम से क्या होगा, बॉटम ऑफ द वेल के साथ में इम्पैक्ट होगा, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी, और ये साउंड जो है ऊपर आएगी, जो रिसीव करेगा पर्सन। तो ये दोनों के बीच का टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर रहा है, ड्रॉपिंग ए स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ द इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। नाउ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम इज 0.01 सेकेंड, और उसने डेप्थ ऑफ वेल जब फाइंड आउट किया, मेजर किया, तो वो आता है 20 मीटर। अब g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इसने दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साउंड की जो वेलोसिटी है वो है 300 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रैक्शनल एरर जो आपने फाइंड आउट करना है, del L बाय L इज क्लोज टू। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो 2 है। टोटल टाइम अगर मैं कहूँ, टोटल टाइम t से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो टोटल टाइम t यहाँ पर 2 है, t1 प्लस t2। ठीक है, तो इस इवेंट में 2 तरीके के टाइम है। एक टाइम कौन सा है, ड्रॉपिंग ए स्टोन, यानी कि स्टोन का ऊपर से लेकर के वेल के बॉटम तक जाना। ठीक है, कितने टाइम में जाएगा वही मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ t1 है। और t2 क्या है यहाँ पर, जब वो बॉटम से इम्पैक्ट करेगा और जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो साउंड जिस वेलोसिटी से ऊपर आएगी, है ना, तो किसी टाइम में आएगी, वो वही टाइम है t2। तो अगर मान लो मुझे मेज़र करना है t1, ठीक है, यानी कि कितने टाइम में जो स्टोन है वो ऊपर से लेकर के बॉटम ऑफ द वेल पर जाता है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, स्टोन ने l डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0 थी, प्लस में हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है, g है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, t की जगह पे t1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से L इज इक्वल टू जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। L की वैल्यू तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि L की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। देखिए अब यहाँ पर तो हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू t1 स्क्वायर। तो यहाँ से t1 आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से आ जाएगा L/5, रूट L/5। अब मैं बात करता हूँ t2 टाइम की। ठीक है, तो t2 टाइम क्या है कि कितने टाइम में जो साउंड है वो बॉटम ऑफ द वेल से ऊपर तक आई है। तो देखिए कितनी वेलोसिटी से आई है हमें पता है, और कितना डिस्टेंस उसने साउंड ने जो है ट्रैवल किया है वो भी मुझे पता है। तो टाइम का सीधा फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, t2 इज़ नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विद व्हाट स्पीड साउंड कम्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, l है, तो l दैट मीन्स l डिवाइडेड बाय जो स्पीड है वो कितनी है साउंड की, वो है आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम आपके पास आ गया, टोटल टाइम इज √L/5 प्लस L/300, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ से, देखिए अब आपने फाइंड आउट करना है डिफरेंस इन द टाइम, डिफरेंस इन टाइम। ये मेज़र करने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं देन यू आर गेटिंग dt इज इक्वल टू 1/√5, ये तो कांस्टेंट है, और रूट L का हो जाएगा आपके पास हाफ, और L की पावर -½ और फिर L का हो जाएगा dl, क्योंकि लेंथ जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, प्लस में 1/300 और L का क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि L की वैल्यू क्या है, 20 है, L की वैल्यू 20 है और dt की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0.01 सेकेंड, यानी कि एरर कितना है टाइम मेजरमेंट में, वो 0.01 सेकेंड ये गिवन था। और L यहाँ पर क्या है, डेप्थ ऑफ द वेल, ठीक है। तो ये आपको गिवन है 20 मीटर गिवन है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखते हैं और DL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो DL यहाँ से कितना आ जाएगा, dt कितना है 1/100 हो जाएगा, 0.01 मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/2√5 और यहाँ से आ जाएगा देखिए 1/√L, दैट मीन्स 1/√20, ठीक है। DL प्लस में 1/300 DL, यहाँ से DL मुझे कैलकुलेट करना है, देन 1/100 इज इक्वल टू 1/, देखिए यहाँ इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इसको भी आप 2√5 ही लिख सकते हैं। तो कंप्लीटली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस में 1/300 और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, DL कॉमन आ रहा है। देन LCM इज 630 प्लस 2, ठीक है, एंड दिस इज DL। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 6/32 इज इक्वल टू DL, ये आ जाएगा यहाँ से 3/16। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स del L by L या फिर DL by L। तो ये कैसे निकालेंगे, 3/16, ये तो del L है या DL है, डिवाइडेड बाय L वो है 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/16 एंड मल्टीप्लाइड विद द 20। और परसेंटेज आपने अगर यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर तो ये आ जाएगा अपने पास, और अगर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर से भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज क्लोज टू 1% आ जाएगा, ठीक है। 1% के क्लोज अपने पास आएगा आंसर। और फ्रैक्शनल एरर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं सिर्फ, देन इट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए डायमीटर आपको गिवन है 0.5 मिलीमीटर और यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड इट कैरीज ए लोड ऑफ द मास m। नाउ द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड इज 1 मीटर, दैट मीन्स लेंथ इज गिवन यू 1 मीटर। ए वर्नियर स्केल जो है जिसके ऊपर 10 डिविजन्स हैं वो इस वायर के एंड पर अटैच किया गया है और रेफरेंस वायर जो है वो भी नेक्स्ट टू द स्टील वायर क्या है, जिस पर मेन स्केल है। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर जो है, इसको भी अटैच किया गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेन स्केल का लीस्ट काउंट का मतलब ये हो गया कि 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, दैट मीन्स 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर के इक्वल है। और देखिए 10 डिविजन्स किसके, वर्नियर स्केल के, ये कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। मेन बात ये है यहाँ से लीस्ट काउंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन एंड इनिशियली 0 ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहा है 0 ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। ये रीडिंग नोट करने के लिए हम ये करके चलते हैं इनिशियली। देन इफ द लोड ऑफ द स्टील वायर अगर इंक्रीज कर जाता है, यानी कि 1.2 किलोग्राम, दैट मीन्स मास आपको दे रखा है 1.2 किलोग्राम, देन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के साथ बेस्ट कॉन्साइड या कॉन्साइड करेगा, ठीक है। और ये भी आपको गिवन है पैरामीटर्स जी और पाई की वैल्यू। ये JEE 2018 एडवांस्ड का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे, देखिए यहाँ पर चेंज इन द लेंथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए चेंज इन द लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करूं, देन आई एम यूजिंग यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पर क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। देखिए फोर्स यहाँ पर क्या होगा, mg डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मीन्स πr² इनटू लेंथ, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा अपॉन में del L हो जाएगा। तो मेनली मुझे चाहिए del L यहाँ से, तो del L यानी कि चेंज इन द लेंथ कितना हो जाएगा, mgl डिवाइडेड बाय πr² y हो जाएगा, ठीक है। अभी देखें सबसे पहले तो सब क्या SI यूनिट के अंदर हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हमको गिवन है क्या वो सब SI यूनिट में गिवन है अपने को, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये डायमीटर गिवन है, मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए डायमीटर से अगर आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे देन 0.5/2 इतना mm आ जाएगा, दैट मीन्स 0.25 mm, दैट मीन्स
25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा यूनिट में। ये ऐसा यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, और यहाँ पर इसका हम यूज़ जो है बाद में करेंगे। मास जो है वो भी ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में हैं। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो मास कितना है 1.2 किलोग्राम। जी की वैल्यू हमें गिवन है 10। लेंथ जो है वो आपको गिवन है, कैपिटल एल ले लीजिए या फिर स्मॉल एल, दैट मीन्स इट इज़ गिवन टू बी 1 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू गिवन है 3.2। ठीक है, आर स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आ जाएगा। और यंग्स मॉडुलस आपकी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, इतना ये जो आंसर आएगा ये मीटर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट कम्स आउट टू बी 0.3 mm आएगा एक्चुअल में। ठीक है, 0.3 mm आ जाएगा आंसर, मिलीमीटर में आएगा आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है, इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब हमको क्या गिवन है, यहाँ से हमें गिवन है 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कॉरस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। दैट मीन्स 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न दिस इज इक्वल टू 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 मेन स्केल डिवीज़न। दैट मीन्स 1/10 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, और 1 मेन स्केल डिवीज़न भी आपको गिवन है, इट इज़ कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मिलीमीटर। सो यहाँ से अगर 1 मिलीमीटर अगर पुट कर दूँ यहाँ पर, देन 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए 0.3, यहाँ 0.1, यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि थर्ड जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीज़न वही मेन स्केल डिवीज़न के साथ में कॉन्साइड यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर कॉन्साइड कौन सा कर रहा है, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीज़न। सो 3 मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। इसके लिए जिस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है वो ये फॉर्मूला आपको गिवन है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू जब हमने मेज़र करी, देन इट मेजर्ड वैल्यू आर 60 ± 1 मिलीमीटर एंड 10 ± 1 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ से टाइम पीरियड जब मेज़र किया तो 5 सक्सेसिव मेजरमेंट्स किए गए, जिसमें टाइम पीरियड की जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई हैं आपके पास 5 वैल्यूज़। ठीक है, और जिस डिवाइस से यानी कि जिस वॉच से ये टाइम पीरियड मेज़र किया गया है उसका लीस्ट काउंट भी कितना है 0.01 सेकेंड है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरर फाइंड आउट करना है इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल टी और जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है IIT JEE 2016 एडवांस्ड का क्वेश्चन। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर में तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरर। किस तरीके से करेंगे, देखिए अगर आप परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लीजिए या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर मान लीजिए आपने फाइंड आउट करना है कैपिटल आर में, तो कैपिटल आर में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की जो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 60 ± 1 मिलीमीटर। तो सिंपली डेल आर बाय आर इंटू 100%, ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। और यहाँ से आ जाएगा 1/60 इंटू 100%। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, दैन कम्स आउट टू बी 5/3%। 5/3% दैट मीन्स 1.666 इस तरीके से आएगा। तो उसको आप अगर राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, देन इट कम्स आउट टू बी 1.67, इतना परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल आर में इसी तरीके से आप इजीली मेजर कर सकते हैं। स्मॉल आर में भी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर में डेल आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100%, ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू को जब मेज़र किया गया है तो उसकी मेजर्ड वैल्यू है 10 ± 1 मिलीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10 इंटू 100%। तो ये तो सिंपली हो जाएगा कितना 10%। अब बात आती है परसेंटेज एरर टाइम में कैसे मेज़र करें, क्योंकि यहाँ पर अपने पास 5 मेजरमेंट्स गिवन हैं। जब 5 मेजरमेंट्स हमको गिवन है तो हम यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू कैसे मेज़र करें। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। अब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन टाइम पीरियड का एवरेज फाइंड आउट करना होगा। सभी टाइम पीरियड का जब मैं एवरेज फाइंड आउट करूँगा, एवरेज टाइम पीरियड 0.52, 0.56, 0.57,
0.54, 0.59 और कितनी रीडिंग्स हैं ये टोटली 5 हैं, तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.556 आ जाएगी, 0.556 सेकेंड। ठीक है, इसको अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करूँ मैं, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो राउंड ऑफ करूँ इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी। यहाँ से देखिए 5 है, यहाँ से 5 है, 5 के पहले क्या आ रहा है, ओड आने लग रहा है, दैट मीन्स 0.56 आ जाएगा यहाँ से, 0.56 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स ऑफ द टाइम, एब्सोल्यूट एरर्स हर एक रीडिंग में फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, टी एवरेज। ठीक है, एवरेज कितनी है, माइनस में गिवन टाइम पीरियड कितना है, तो यहाँ पर 5 रीडिंग्स है, सभी की वैल्यूज़ आप एक एक करके पुट करते चले जाइए, 0.52, 0.56 इस तरीके से एब्सोल्यूट मैंने ले लिया। अगर नेगेटिव आता भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं 0.56, ये फिक्स रहेगा, दैट मीन्स 0.56 माइनस टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यूज़ आप एक एक करके यहाँ पुट करते जाइए, देन यू आर गेटिंग द आंसर्स है 0 एंड 0.01, 0.02, 0.03 एंड 0.04, ये 5 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अगर अब मुझे फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, टी एवरेज माइनस टी जो आपने मेज़र करी हैं, इन सब का मुझे एवरेज दोबारा से लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सब का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 0.56। ठीक है, टी एवरेज इज 0.56। इन सब क्वांटिटीज़ का अगर मैं एवरेज लूँ, इन सब क्वांटिटीज़ का, और डिवाइड मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 क्वांटिटीज़ इसलिए 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एंड दिस वैल्यूज कम्स आउट टू बी 0.02 आ जाएगा। ठीक है, 0.02, यहाँ अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ दैन 0.02 डिवाइडेड बाय 0.56, ये आ गया रिलेटिव एरर। अगर मुझे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं 100 से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी 3.57%, इतना आ जाएगा। ये आया आपके पास परसेंटेज एरर इन दी टाइम पीरियड। ठीक है, और लास्ट बात कर लेते हैं परसेंटेज एरर इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना आया। इसके लिए मुझे फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 7r माइनस r डिवाइडेड बाई 5g। ठीक है, तो यहाँ से मैं g की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। देखिए g की वैल्यू में अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करूँ दैन इट कम्स आउट टू बी t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और 7/5 r माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई g। दैन g की वैल्यू आ जाएगी, अगर देखिए सारे को अगर मैं एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं, c की तरह, ठीक है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं, देन g की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r माइनस r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर मुझे फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, देखें अगर वो तो हम तो देखें अगर डेल जी बाई जी कितना आ जाएगा, डेल जी बाई जी कितना आ जाएगा यहाँ से इस क्वांटिटी में मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए a माइनस बी में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ रिलेटिव एरर तो क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, इसके अंदर लिखवाया था मैंने डेल a प्लस डेल b डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, ये आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम है, डेल r प्लस डेल स्मॉल r डिवाइडेड बाय r माइनस स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस में 1/t स्क्वायर का 2 डेल t बाई टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास रिलेटिव एरर। सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 1 गिवन थी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 10 प्लस में 2 और डेल टी की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 0.02 डिवाइडेड बाय 0.56। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा ये रिलेटिव एरर। लेकिन मुझे परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 100 से इसको कम्प्लीटली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 11%। ठीक है, तो ये सभी क्वांटिटीज़ में हमने इस तरीके से परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।